विवाह का मतलब होता है आपके विचारों की हंसी नहीं उड़ना चाहिए। आपके माता पिता ने जो संबंध जमाया है, आपके माता पिता ने जो संबंध बनाया है, उसकी हंसी नहीं उड़ना चाहिए। यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिनके घर में बेटियों ने जन्म लिया है? जरा हाथ उठाइए। जिनके घर में बेटी हो वो हाथ उठा दीजिए। सबके घर में है? रखिए। एक बेटी के बाप से पूछना, बेटी की माता से पूछना, जिस दिन बेटी का जन्म लेती है उसके 15 से 20 दिन के अंदर माता पिता बेटी का कुछ पैसा बैंक में जमा कर देते हैं, जिससे इसकी एक एफडी करा देंगे तो इसकी एजुकेशन अच्छी हो जाएगी। बोलो सही है गलत है? या थोड़ा पैसा 2-2 रुपए माता पिता उसका जमा करना प्रारंभ कर देते हैं। बोलो करते कि नहीं करते? थोड़ा थोड़ा। अब मेरे घर में बेटी आ गई है, इसकी पढ़ाई भी कराना है, उसकी एजुकेशन भी है, उसका ये काम भी है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा हम उसको जमा करते जाएं। 2-2 रुपए हर माता पिता अपनी बेटी के लिए थोड़ा थोड़ा जमा करते जाते हैं, करते जाते हैं। ये बेटी को भी मालूम है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए 2-2 रुपए जमा करे हैं, पूंजी जमा करी है, जिससे मेरी शादी अच्छी हो जाए, मेरा परिवार अच्छा मिल जाए, मेरा घर अच्छा मिल जाए और मेरा सब कार्य अच्छा हो। मेरे माता पिता ने कितनी आस लगाई कि बचपन से अभी तक 2-2 रुपए जमा कर कर मेरी शादी की व्यवस्था करी है। अब वो माता पिता इतने सोच कर, इतने विचार कर 2-2 रुपए जोड़ते रहे और मालूम पड़े बेटी माता और पिता के विचारों पर पानी फेर दे और किसी अन्य लड़के को पसंद कर कर उससे विवाह कर ले। जो 2-2 रुपए माता पिता ने जोड़े हैं वो बद्दुआ नहीं देंगे माता पिता। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस माता पिता ने तेरे जन्म से आस लगा ली थी ऐसी शादी करेंगे, ऐसा पढ़ाएंगे, मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी, मेरी बेटी को इंजीनियर बनाऊंगी, मेरी बेटी को सीए बनाऊंगी, मेरी बेटी को डॉक्टर, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी ये बनाऊंगी, मेरी बेटी को जज बनाऊंगी। जिस माता पिता ने 2-2 रुपए जोड़कर विचार कर कर तेरे लिए सोच सोच कर मर गए, सोच सोच कर उन्होंने जिंदगी निकाल दी, वो माता पिता के अरमानों पर जो बेटी गलत लड़के से विवाह कर कर शादी कर लेती है, उसकी जिंदगी में एक समय ऐसा आता है कि वो 2-2 रुपए से भी मोहताज हो जाती है। ये निश्चित है। फिर चाहे किसी भी महाराज के पास चले जाना, अरे महाराज हम बड़े दुखी हैं, हमारी पत्रिका देखकर बताओ कि कारण क्या है। तो महाराज नहीं कहेंगे कि तुमने लव मैरिज शादी कर ली, महाराज नहीं कहेंगे कि तुमने कोर्ट मैरिज शादी कर ली। कोर्ट मैरिज शादी, हम तो कहते कोर्ट मैरिज करने जाओ तो कोर्ट में भी एक काम होना चाहिए कि कोर्ट मैरिज शादी करवाओ, मना नहीं है, पर कोर्ट में भी एक काम होना चाहिए कि कोर्ट मैरिज शादी एक शर्त पर होगी कि लड़की के और लड़के के माँ बाप कोर्ट में शामिल होना चाहिए तो शादी, नहीं तो कोर्ट मैरिज शादी नहीं। जिस माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी गवा दी, उस माँ बाप से तो पूछो, लड़का और लड़की कोर्ट में खड़े हो गए, तुमने सिग्नेचर करवाया, शादी कर दी, एक शब्द कोर्ट में भी लिख देना चाहिए कि लड़की के घर के माँ बाप का होना जरूरी है और लड़के के घर के माँ बाप का होना जरूरी है। इनने गर्भ में रखकर पाल पोस कर बड़ा करा है, उसकी हाय कितनी निकलेगी, कितनी बद्दुआ निकलेगी, कितने दुखी होगे, तो क्या तुम सुखी हो जाओगे? कोर्ट में एक नियम चालू होना चाहिए, करो कोर्ट मैरिज, मना नहीं है, करो कोर्ट में शादी, पर उसमें लड़की के माँ बाप का होना, लड़के के माँ बाप का होना जरूरी है। लाओ उनको और करिए फिर शादी।
कितने अरमानों पर पानी फेरा है, कितने। और वो भी सनातन धर्म में शादी हो जाए तो अच्छी बात है, पर अभी बहुत छोटे क्षेत्रों में, बहुत जगह पर लोग सनातनियों को छोड़कर बेटियां ना जाने कौन कौन के साथ शादियां कर रही हैं। तो वो भारत माता की आंख में भी आंसू आ जाता होगा कि कैसे विवाह कर रही है। सोच तो, सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा रही है। कहां, किस धर्म की ओर तुम अग्रसर हो रहे हो, किस धर्म की ओर तुम जा रहे हो? जरा विचार करिए। श्रेष्ठ धर्म था। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा है, जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीताएं, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये भूमि कोई साधारण है? जहां तुम्हारा जन्म हुआ तो कहो। एक नियम लागू होना चाहिए, जो माता पिता 2-2 रुपए इकट्ठे करते हैं अपने बच्चों के विवाह के लिए, और बच्चे गलत संगत में पढ़कर चले जाते हैं, उसको भी 2-2 रुपए के लिए मोहताज होना पड़ता है। एक समय ऐसा जरूर आता है कि दुख झेलना पड़ता, रोती है बेटी कि मैंने कहां शादी कर ली, मैंने क्यों विवाह कर लिया, रोती है। मेरे माँ बाप की